इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। मेरा नाम एमडी अंसार है। मैं खगड़िया जिला का रहने वाले हूँ। मुझे 1 साल पहले डायबिटीज़ हुआ था। एलोपैथिक में बहुत सारा इलाज कराएं लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किन्हीं के माध्यम से पता चला कि भागलपुर में डॉक्टर AK राय साहब हैं जिनके द्वारा डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो मैं आया, डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब से दवा शुरू किए। जैसे जैसे डॉक्टर साहब बताएं उसी हिसाब से दवा फॉलो किए, डाइट भी उसी तरह से फॉलो किए। 1 सप्ताह दवा खाने के बाद धीरे धीरे डायबिटीज़ घटता गया। अभी मैं हर चीज़ खाने के बाद बिल्कुल नॉर्मल के हिसाब से मेरा शुगर लेवल आ गया है। 15 दिन से मैं सारी दवा छोड़ दिया हूँ। सारी दवा छोड़ने के बाद भी मेरा शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है और मैं हर चीज़ खा के चेक कराया तो मेरा शुगर लेवल नॉर्मल ही निकला। इसलिए मैं इस इलाज से संतुष्ट हूँ। आप सब भी जो भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो अपना आके डॉक्टर AK राय साहब से इलाज कराएं। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने पंचायत समिति सदस्य के पति को मार दी गोली, हालत गंभीर। आक्रोशित ग्रामीणों ने कर दिया सड़क जाम। पोखर से मिला 12 साल के एक बच्चे का शव, फैल गई सनसनी, परिवार में मच गया कोहराम। और मुंह बोले चाचा की करतूत से शर्मसार हुआ रिश्ता, मंदबुद्धि लड़की के साथ कर दी है घिनौनी हरकत। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। सोमवार की रात अपराधियों ने पंचायत समिति सदस्य के पति को गोली मारकर मोबाइल फोन और कैश लूट लिया।
घटना मुजफ्फरपुर के देवरिया मोहम्मदपुर चौक के पास की है। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। जानकारी के मुताबिक पारू के धरफरी पंचायत समिति सदस्य के पति 46 वर्षीय राजेंद्र राय एक शादी में शामिल होने के लिए साहिबगंज के बेलथी गांव जा रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने घटना को अंजाम दे दिया। राजेंद्र राय को 2 गोली लगी है, एक बाएं हाथ और दूसरी कमर में। बड़े भाई हीरालाल राय ने बताया कि अपराधियों ने मोटरसाइकिल भी लूट लिया था, लेकिन पेट्रोल नहीं होने के कारण बाइक छोड़कर भाग गए। घटना से आक्रोशित ग्रामीण देवरिया के विष्णुपुर सरैया में घंटों सड़क जाम कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर उन्हें शांत कराया। देवरिया थाना अध्यक्ष उदय कुमार सिंह ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। वो जो 22 पुल है ना, 22 बहारी 20 बावरा पुल मोहब्बतपुर, जैसे हम नीचे ढूले हैं, आगे से आकर 3 जो है कि गेलम्बर से था और आगे खड़ा कर दिया और फिर नटा भिरा दिया। तो हम उसको मोटरसाइकिल मोबाइल सब दे दिए, पैसा था वो भी दे दिए 44-45, और बस और मोटरसाइकिल घुमाया तो मोटरसाइकिल में तेल नहीं था, हमको फिर पंप पर आगे लेना था, हल्का सा था 2 किलोमीटर जाने के लिए, मोटरसाइकिल को गिरा दिया है और गोली मैंने फायरिंग 3 को किया है। अब नीचे आप कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे बल्थी जाएगी, हमारे न्योता करने जा रहे थे जाएगी। अकेले थे? जी अकेले थे। कैसे वो लोग आया और कहाँ पे घेरा? वो घेर लिया, जैसे 20 पुल है ना, 22 भमारी बावरा पुल मोहब्बतपुर के पास, जैसे नीचे मोहब्बतपुर की तरफ हम जा रहे थे देवरिया की तरफ, ऐसे आगे से आया और घेर लिया। हथियार गिरा? जी। कितने लोग थे? 3 आदमी थे। क्या क्या लिया है आप मोटरसाइकिल पहले कहा गया मोटरसाइकिल छोड़ो, मोटरसाइकिल छोड़ दिए, कहा कि मोबाइल दो, मोबाइल दे दिए, उसके बाद पैसा मांगा, पैसा भी था, पैसा दे दिए तो मोटरसाइकिल घुमाया, मोटरसाइकिल में तेल नहीं था, थोड़ा बहुत था, हमको आगे देवरिया पंप पर लेना था। कितना पैसा 44-45 था। यही क्या है आप? हम समिति हैं धरफरी पंचायत के। कोई विवाद पर पहचानते थे क्या? जी नहीं। वो आ रहा था न्योता करने के लिए, जा रहा था, वो कोई उसका मोबाइलों ले लिया है, पैसों ले लिया है और गोली चला दिया है। मोटरसाइकिल से था। अकेले थे। कहाँ पे घटना? मोहब्बतपुर न्योता करने जा रहा था। हाँ, इसी बीच में घेर करके मोबाइलों ले लिया है, पैसों ले लिया है, मोटरसाइकिल छीना था, बाकी मोटरसाइकिल में तेल नहीं था, तो सही तो मोटरसाइकिल को छोड़ दिया। कितना पैसा रहा होगा? पैसा सही अब हमको उतना मालूम अभी हाँ। जिनके साथ घटना हुआ कौन है? भाई है। अपना घर है, रहते हैं, काम धंधा करते हैं, खेती गृहस्थी, किसान का काम करते हैं। अभी वर्तमान में कुछ पद पे भी है क्या? किसी पद पे है? समिति परिवार है। समिति में कौन है? उनका पत्नी है। उनके पति हुए? हाँ, समिति का पति हुए है। पंचायत धरफरी पंचायत में। कोई विवाद भी था पहले से? कोई विवाद भी था पहले से क्या? अब तो उतना अथी नहीं है। पत्नी का नाम क्या है? बीना देवी। हाँ। कितनी गोली लगी है? कितनी गोली लगी है? गोली यहाँ बाँह पर लगा है। कितना गोली? 2 गोली लगा है। पोखर से एक 12 साल के बच्चे का शव मिलने पर मुजफ्फरपुर के कटरा इलाके में सनसनी फैल गई। खबर फैलते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते पुलिस भी पहुंच गई। मृतक की पहचान कटाई गांव के भिखारी शाह के 12 वर्षीय पुत्र रोशन कुमार के रूप में हुई। जानकारी मिलने पर परिवार वाले भी पहुंच गए। चीख पुकार मच गई। बताया गया कि 8वीं कक्षा का छात्र रोशन सुबह शौच करने के लिए घर से निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक चरवाहे ने पोखर में शव तैरते देख गांव वालों को सूचित किया। उसके बाद से ही सब घटनास्थल पर पहुंचे। परिजनों के बीच कोहराम मच गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
सुबह कहीं और लड़का देखे लगे हमरा बोल लड़का हम भाई अलिए या खालिए फिर तो कह भाई और रोशन न है तो हम कह दिया अब तक जाते जाते बारात चल गए होते तो कह बारातियों नहीं गाँव से करो से पूछल केकरो बाराती न कोई गए से हम कह गए कहाँ ये बच्चा हम कहे पूरी खाए साँझ में निकले 7 तो हम कहली कि कहाँ गए तो कही कि मेला देखे गए होते तो एगो हमारा भागा जी है ओकरा से पता लगल कि हम तो भागा जी करके से वो बच्चा खेल कूद रहा से शाम तक में पहुँच जाएगा हाँ शाम तक पहुँच जाएगा तो हम कहीं जाते लड़का देखे यही भगनी के शादी लागे तैयारी होते टेम्पू पर चढ़ के ला लिया जो तोरा भगना के उत्तरयानी वाला रोशन कुमार साहब पिता भिखारी साहब वो सुबह 6 बजे के करीब सोच के लिए आया था लड़का और सोच करके और पानी से वो अपना पानी छूने के क्रम में गया है, पाँव फिसल करके उसका मृत्यु हो गया है। तरी पोखर से पूर्व एक पोखर है जो विलास सहनी जी का पोखर है, उसमें पानी में वो पाँव फिसलने के कारण उनका मृत्यु हो गया है। और मृत्यु होने के क्रम में जो लोग देखने के बाद तुरंत प्रशासन को फ़ोन लगाया गया। प्रशासन अपने तीव्र गति से आकर के कटरा बराबाबू से लेकर के और जो भी उनका पदाधिकारी है सारे आकर के और वो अपना कार्रवाई भी किए हैं। लास्ट पोस्टमार्टम के लिए गए हैं। सीओ साहब से दूरभाषा पर बात हुई है, उसमें सीओ साहब से कहा गया है और उनसे यही आग्रह किया जा रहा है कि जो उनका मुआवजा 4 लाख रुपया है जो पानी में डूबने से मौत होने के कारण मुआवजा दिया जाता है सरकार द्वारा, उनसे अविलंब सीओ साहब से आग्रह किया जा रहा है कि अविलंब इस पर वो अपने स्तर से कार्रवाई करते हुए इस गरीब को जो मुआवजा है वो उचित मुआवजा मिलना चाहिए। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर रिश्ता शर्मसार हो गया। 75 साल के एक मुंह बोले चाचा ने 30 साल की मंदबुद्धि लड़की के साथ घिनौनी हरकत कर डाली। घटना मुशहरी थाना क्षेत्र के एक गांव की है। मामला को पीड़ित लड़की अपने परिजनों के साथ महिला थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला दर्ज होते थानेदार पूर्णिमा कुमारी जांच शुरू कर दी है। लड़की के परिजनों ने बताया कि पड़ोस के ही कृषि विभाग से रिटायर मुंह बोले चाचा ने लड़की के साथ कई बार दुष्कर्म किया। बीती रात लड़की के साथ मकई के खेत में पकड़ा गया। हंगामे के बाद आरोपी की ओर समझौता करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। सब पूरी घटना जैसे कि मेरे मौसी लगती है, उसके साथ यानी कि गलत काम हुआ है और इसको न्याय यानी कि न्याय चाहते हैं। इसमें क्या है घटना पूरी? क्या है? हाँ, पूरी घटना क्या है? पूरी घटना बोले ना सर, यानी कि इसके साथ बलात्कार हुआ है। कौन किया? मोहम्मद नज़ीर। अच्छा, क्या बोल के ले जाता था, कैसे ले जाता था इसके पास? जिसको उसको लोभी देता था जैसे कि आओ तुम्हें हम शादी कर लेंगे, उसके बाद जो बच्चा वच्चा होगा ना तो मुझे ज़मीन वमीन की लालच दिया है, पैसा का लालच दिया है और उसके साथ साथ धमकाया भी है कि तू नहीं आएगा तो तुम्हारे साथ कभी कुछ और गलत कर सकते हैं। अच्छा, जबरदस्ती किया है। कई बार किया है? वो देखिए यानी कितना बार तो किया है, उसको मतलब नहीं मालूम है, गाँव वाला को बोलता था तो वो विश्वास नहीं होता था। कल रात में क्या देखे? तो इस बार है ना तो गाँव वाला पहले देखा है तो तुमको पहले बुलाया कि पहले तू अपने आँख से देखो तब तुमको यकीन होगा। हाँ, तो गए तो क्या देखे? हाँ, तो देखे तो वही जो बोला था गाँव वाला तो वही हुआ, यानी वही देखे। मतलब ये बदन पर से कपड़ा हटा हुआ? हाँ हाँ। जब यानी गए तो वो लोग भागा तो भागते भागते वो अपना घर में चल गया। जैसे घर में गया तो बोला तू क्या कर रहा है रे, तू क्या कर रहा है, तुमको डर नहीं लग रहा है? ऐसे तुम यहाँ पे आया घर में, तो इसी कारण यहाँ थोड़ा बीच में यानी कि नोकझोंक हो गया। बीच में नोकझोंक हो गया। अब क्या कर रहा है? कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। और बोल रहा है कि पंचायती द्वारा अति कर लो। वो लोग नहीं बोल रहा है, इसमें उनका बेटा लोग बोल रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। हाँ, गांव के भी आदमी बोल रहे हैं कि अति कर लो। तो सोचते फिर ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो फिर वही स्थिति रहेगा। तो आप चाहते न्याय हो? हाँ, न्याय हो। कितना उम्र है उसका? उसका उम्र वही 32 होगा। नहीं, वो जो किया है गलत उसको कितना उम्र है? 75 के आसपास में होगा। क्या कृषि विभाग में था? हाँ।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने फिल्म द केरल स्टोरी को बैन करने का फैसला किया है। इस पर भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने ममता बनर्जी को यह फिल्म देखने की सलाह देते हुए कहा कि फिल्म को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। उसके बाद भी पश्चिम बंगाल में बैन करना तुष्टीकरण की राजनीति है। वहीं पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि फिल्म कौन देखेगा कौन नहीं, ये ममता बनर्जी नहीं, सेंसर बोर्ड तय करता है। देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सत्य घटना पे आधारित मूवी है और जो प्रदेश बैन कर रही है उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपना संज्ञान ले लिया है कि भाई फिल्म बैन नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ जिस प्रदेश में रिलीज हो रहा है पहले वहाँ होगा, जो बैंड होगा तो फिर देखा जाएगा उसमें क्या करना है। क्या बिहार में जो टैक्स फ्री की बात आ रही है उसको क्या लागू किया जाए? टैक्स फ्री कोई मामला नहीं है। फिल्म में जैसा कि आपको हम पहले ही बताए हैं कि सत्य घटना पे बनाई गई है, तो अभी तो मूवी मैंने भी नहीं देखा हूँ, तो पहले देखता हूँ उसके बाद भी बताता हूँ इस पर। बीजेपी शासित कई राज्यों में टैक्स फ्री किया गया है, तो प्रदेश में भी टैक्स फ्री किया गया है। देखिए, इसमें विपक्षी पार्टी इस मूवी को बीजेपी के फायदा के दृष्टि से देख रहे हैं, जबकि हकीकत तो ऐसा नहीं है। मूवी तो हमेशा हर साल में 500 बनती है, तो इसको पार्टी और पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहिए। मूवी है, थोड़ा सा हिंदू सेटलमेंट पे जगह है इस पर, तो इस पर ज़्यादा कुछ बोलना बेगाती नहीं है, अच्छा नहीं है। मूवी पहले है, उसका रिलीज हो गया, मूवी को देखिए, उसमें आप भी पत्रकार हैं, उसमें देखिए क्या सत्य है क्या असत्य है। कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले रिलीज हुआ है, इसके बाद प्रदेश बेचैनी है। तो भाई, तो इसका पैसा कोई भारतीय जनता पार्टी का थोड़ी लगा हुआ है, वो तो फिल्म निर्देशक का लगा हुआ है, उसका अधिकार क्षेत्र का मामला है, मूवी कब रिलीज करे। अब भारत में तो चुनाव हर 6 महीना साल भर में होता ही रहता है, तो उसके लिए मूवी कोई बैन थोड़ी करेगा, चाहे इंतजार थोड़ी करेगा, क्योंकि एक दिन भी किसी भी प्रोड्यूसर के लिए भारी पड़ता है। इतना ज़्यादा पैसा इसमें लगा हुआ रहता है कि जब फिल्म रिलीज को तैयार होता है तो कोई एक दिन भी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं रहता है। यह जो है इसके लिए बोर्ड बना हुआ है, क्यों बैंड हुआ है, इस पर सरकार भी समीक्षा करेगी और समीक्षा कर करके जो हित में देश का होगा वह सरकार इसके लिए कदम उठाएगी। अभी बैंड किसी राज्य के कर देने से पूरा इसको पूरे देश में बैन नहीं करेगा। पूरा देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह जब इसको समझ लेगा तो आगे उसकी दिशा जो बताएगा उस पर काम होगा। कई राज्यों में टैक्स फ्री किया गया है, क्या बिहार में भी टैक्स फ्री कर दिया गया? बिहार में भी टैक्स फ्री होना चाहिए केरल फाइल। देखिए, यह समझदारी होनी चाहिए कि वहाँ क्यों फ्री हुआ है, उसका देश को, उसके राज्य को क्या लाभ मिलना है। अगर यहाँ के प्रशासन, यहाँ की सरकार इस लाभ को अमल करती है तो इनको भी माफ़ करना चाहिए। तुष्टीकरण के राजनीति के तहत बैन किया गया है, क्या आपको लगता है? देखिए, ये सब राजनीति का ही एक अंश है जिससे कि बंगाल में ये बंद हुआ है, ऐसे बंद नहीं होना चाहिए। मुजफ्फरपुर के नेहरू स्टेडियम में मंगलवार से शुरू हुए 2 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव 2023 का उद्घाटन सांसद अजय निषाद ने किया। 9 एवं 10 मई को स्टेडियम के नवनिर्मित खेल भवन में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मार्शल आर्ट की विभिन्न विधाओं जैसे कराटे, ताइक्वांडो, कुश्ती और स्वाद की प्रतिक्रियाएं आयोजित की जाएगी, जिसमें जिले के 500 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। सांसद अजय निषाद ने बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर मुजफ्फरपुर में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक व्यायाम करने की जरूरत है, यह खेल के माध्यम से भी पूरी हो सकती है। अजय निषाद ने कहा कि टैलेंट होने के बावजूद कभी कभी मंच ना मिल पाने से खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वैसे खिलाड़ियों को मौका मिला है जिससे वे अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, सभी को अपने अपने क्षेत्र में सांसद खेल प्रतियोगिता करना है। माननीय प्रधानमंत्री का जो सोच है, जो राजनेता हैं उनको भी खिलाड़ी से, स्पोर्ट से जोड़ना चाहिए। उससे युवाओं में थोड़ा सा बल मिलता है, युवाओं का हौसला बढ़ता है और उनको भी खेल मतलब जो है खेलने में अच्छा लगता है। पंचायत उपचुनाव के नामांकन के अंतिम दिन मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में पंचायत
समिति सदस्य, वार्ड सदस्य एवं पंच के पद के लिए विभिन्न पंचायतों के उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद समर्थकों ने फूल माला से अपने उम्मीदवारों को लाद दिया और खूब जयकारे लगाए। पूरे दिन प्रखंड कार्यालय में गहमागहमी बनी रही। सड़क पर नेता और उनके समर्थक जमे रहे। से अपील करेंगे कि हमको जिताएंगे लोग, उसके बाद में गांव में रोड बनवाएंगे, पानी की सुविधा करेंगे। जो मैट्रिक पास लड़की होगा उससे आगे पढ़ने का होगा तो उसको हम सुविधा करके आगे तक बढ़ाएंगे। क्या परिचय हुआ आपका? नाम आरती देवी हुआ। के द्वारा नहीं किया गया है उस कार्य को हम लोग पूरा करने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। जो भी दिक्कत परेशानी है उसको पूरा करेंगे। जैसे शमशान बनवाना है, स्कूल में बाउंड्री बनवाना है, या किसी प्रकार का कोई परेशानी है जिसको हम लोग देखेंगे, चाहे बूढ़ा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, जो भी कार्य होगा उस कार्य को करके पूरा करेंगे। पंचायत से लेकर ब्लॉक तक जहाँ भी दिक्कत होगा वहाँ जाएंगे, वहाँ पूरा करेंगे, वहाँ पूरा करवाएंगे। क्या परिचय हुआ आपका? राजेश कुमार चौधरी, पकड़ी पंचायत, क्षेत्र संख्या 13। इसके पहले भी आप चुनाव लड़े हैं? कभी हम चुनाव नहीं लड़े थे। अब की बार चुनाव लड़ने का कैसे ख्याल आया? कि युवा आगे आवे, युवा चढ़ के मेहनत करे, युवा लड़े चुनाव, युवा जीते चुनाव, यही उम्मीद है। जहाँ तक मेरी बात है, सहायक निर्वाची पदाधिकारी की हैसियत से बता रहा हूँ। पंचायत समिति का 1 सीट खाली था, पंच वार्ड के लिए आपको 4 खाली था, पंच के लिए 10 खाली था, विभिन्न पंचायतों में, विभिन्न वार्ड में। पकड़ी पंचायत के पकड़ी के लिए पंचायत समिति 13 प्रादेशिक निर्वाचन संख्या 13 के लिए 5 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। आपके वार्ड सदस्य में परसौनीनाथ के 5 नंबर वार्ड के लिए 3 दाखिल हुए हैं। आरती के लिए 12 वार्ड में 2 नामांकन पत्र दाखिल हुआ है। ठिकाहा के वार्ड नंबर 7 में 3 दाखिल हुआ है। महिमा गोपीनाथपुर के 14 में 1 दाखिल हुआ है। पंच में आपको बांसघाट 15 में 1 दाखिल हुआ है। परसौनीनाथ 3 नंबर वार्ड में 2 दाखिल हुआ है। परसौनीनाथ 14 नंबर वार्ड में 1 दाखिल हुआ है। इब्राहिमपुर 9 में 1 दाखिल हुआ है। जटौलिया 9 नंबर वार्ड में 1 दाखिल हुआ है। जसौली 13 नंबर में 1 दाखिल हुआ है। महिमा गोपीनाथपुर 10 नंबर में 1 दाखिल हुआ है। आपका पगहिया का 4 नंबर और 9 नंबर और पट्टी असवारी का 12 नंबर में कोई भी नामांकन पर दाखिल नहीं हुआ है। समीक्षा के लिए आपको 10 तारीख डेट रखा गया है, ऐसे 10 से 12 है। आवेदन पत्र ज़्यादा नहीं है, इसलिए कल का ही सबको समीक्षा के लिए बुलाया गया है। मंगलवार को नागरिक मोर्चा एवं नवयुवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में मुजफ्फरपुर के सरैयागंज स्थित शहीद भगवान लाल पुस्तकालय भवन में महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती मनाई गई, जिसमें उपस्थित ट्रस्ट के मंत्री रणवीर अभिमन्यु, रमेश केजरीवाल, मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, आलोक कुमार, अभिषेक सहित सभी लोगों ने महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहना पसंद किया, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। वैसे महान राष्ट्रभक्त पर राष्ट्र को गर्व है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। प्रताप की 482वीं जयंती है। आज ही के दिन 1540 में मेवाड़ नरेश का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप जैसे महान पराक्रमी वीर योद्धा राष्ट्र के गौरव थे। उन्होंने जंगलों में रहना पसंद किया, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मुगल शासक को नींव हिला देने वाले महाराणा प्रताप को जब कभी अगर किसी संगठन द्वारा नाम लिया जाएगा तो भामाशाह को लोग नहीं भुला सकता। महाराणा प्रताप को मनोबल बढ़ाने के लिए इनका उत्साह कम नहीं हो, इनका संघर्ष जारी रहे, मुगलों के खिलाफ इनका युद्ध जारी रखने के लिए भामाशाह ने अपना तिजोरी खोल दिया था, तन मन धन से समर्पित हो गए थे। इसलिए महाराणा प्रताप का जब नाम लिया जाएगा तो भामाशाह का भी नाम लिया जाएगा। भामाशाह जैसे दानवीर पर राष्ट्र को गर्व है। आज महाराणा प्रताप की जयंती पर यहाँ निःशुल्क पीने की पानी की व्यवस्था सुबह में, जिसका शुभारंभ नवयुवक समिति ट्रस्ट के महामंत्री रणवीर अभिमन्यु के शुभ हाथों से हुआ है। चना मीठा पानी यहाँ रख करके
सैकड़ों राहगीर जेठ के महीना हम लोग पढ़े हैं, पूस की रात और जेठ की दोपहरी बड़ा दर्दनाक होता है। और इस जेठ के महीने में कहा गया है जो प्यासे को पानी पिलाते हैं, राहगीरों की सेवा करते हैं, पानी की बर्बादी नहीं करते हैं, उनको बड़ा पुण्य होता है जो पानी पिलाने के काम करते हैं। तो आज महाराणा प्रताप की जयंती पर पानी पिलाने की प्याऊ की व्यवस्था यहाँ की गई है और आज से जब तक ये गर्मी रहेगा तब तक जन सहयोग से यह कार्य चलता रहेगा। हिंदू समाज सेवा दल की ओर से मंगलवार को मुजफ्फरपुर के रामदयालु स्थित एक विवाह भवन में महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा सहित तमाम आगंतुकों ने महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सुरेश शर्मा ने महाराणा प्रताप को महान योद्धा बताते हुए उनके जीवनी पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए आन बान और शान कायम रखते हुए महाराणा प्रताप ने मुगलों की दास्ता स्वीकार करने की बजाय जंगल में रहना ज़्यादा उचित समझा और वतन की रक्षा के लिए जीवन के अंतिम सांस तक संघर्षरत रहे। इस दौरान दल के संदीप सिंह, नीरज सिंह राणा, राजा साहेब, टिंकू कुमार, सन्नी सिंह, चंदन गुप्ता, संजय सिंह, चुन्नू सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज मुजफ्फरपुर का सौभाग्य है कि देश के जो आज़ादी के सबसे प्रमुख महाराणा प्रताप की भूमिका रही है। घास की रोटी खा करके उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने को आहूत दिया। ऐसे व्यक्ति का आज जन्मोत्सव मुजफ्फरपुर में मनाया गया है और उस जन्मोत्सव के जरिए यह भी लोगों ने संकल्प लिया है कि आज देश में आवश्यकता है देश को संपन्न, समृद्ध, सौभाग्यशाली देश बनाने के लिए हमें नौजवान को महाराणा प्रताप की भूमिका, आदेश को आगे बढ़ाना होगा। देश को हर मामले में समृद्ध करने के लिए जो यशस्वी प्रधानमंत्री जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, विश्व गुरु बनना चाहते हैं, उसमें हर व्यक्ति को अपनी आहूत देकर, अपने संकल्प को दोहराकर और इनके जो आज़ादी का जो सपना था वह सपना यही था कि भारतवर्ष विश्व गुरु बने। आज उस ये एक दिन ये बहाना, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे स्वतंत्रता से जुड़े हुए लोगों के लिए अपना हर चीज़ उन्होंने म्यूजियम बना करके सब चीज़ को प्रदर्शित किया। आज यहाँ से यह विषय जाएगा कि एक दिन उनके नाम पर भी राष्ट्रीय अवकाश हो, उसकी हम लोग पहल करेंगे। मंगलवार को मुजफ्फरपुर के महाचंद्र प्रसाद सिंह बीएड कॉलेज में सत्र 2021-23 द्वितीय वर्ष के छात्रों की ओर से शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम का प्रदर्शनी एवं कम्युनिटी किचन किया गया, जिसमें आकर्षक मॉडल प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर कॉलेज के संस्थापक महाचंद्र प्रसाद सिंह, एजुकेशन के एक्सपर्ट ए अंजुम, एलन शुक्ला, रामबाग डैट के प्राचार्य अनामिका, मारवाड़ी स्कूल के प्राचार्य मोहम्मद शमीम के साथ कॉलेज के सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित रहे। प्राचार्य नूतन कुमारी ने कहा कि टीएलएम का उद्देश्य बच्चों में रचनात्मकता का विकास करना है, जिससे छात्र प्रभावशाली ढंग से वर्ग में पढ़ सके। सारे एक्टिविटी वरीय शिक्षिका ऋतु प्रभा के नेतृत्व में किया गया। मौके पर कॉलेज की सचिव सीमा शर्मा भी उपस्थित रही। बच्चों से एग्जीबिशन कम कम्युनिटी किचन करवाते हैं। एग्जीबिशन करवाने का उद्देश्य है टीएलएम बनाते हैं और वो क्रिएटिव बनाते हैं, उनको इनोवेटिव बनाना और एक्टिव बनाना हमारा उद्देश्य है। और वही टीएलएम लेके ये लोग स्कूल जाते हैं, जिससे कि इम्प्रेसिव टीचिंग करते हैं। इसमें शामिल हुए हैं हमारे कॉलेज के जो संस्थापक हैं डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह जी, ए अंजुम साहब शामिल हुए हैं, शुक्ला जी शामिल हुए हैं, विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपल आए हैं, डाइट की प्रिंसिपल आई हैं, डाइट रामबाग की प्रिंसिपल आई हैं और बहुत सारे एक्सपर्ट आए हैं एजुकेशन के।
क्या इसका उद्देश्य होता है? इसका उद्देश्य होता है बच्चे को क्रिएटिव बनाना, इनोवेटिव बनाना और एक्टिव बनाना। चूँकि हमेशा क्लास करवाते बच्चे मोनोटोनस हो जाते हैं, इसलिए हमने बीच में कभी अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं, जैसे कि ऊर्जा संरक्षण हुआ, जल संरक्षण हुआ, लिटरेसी प्रोग्राम हम लोग चलवाते हैं, एंटी प्लास्टिक हम लोग चलवाते हैं, उसके खिलाफ निकालते हैं, सब जागरूक केवल करते हैं लोगों के कि ये सब चीज़, जैसे कि अभी आप चलिए तो बहुत जगह लाइट जले रहते हैं, बहुत जगह नल से पानी गिरते रहते हैं, इस सब के प्रति हम अवेयर करते हैं, इसमें हम बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं। अभी बीएड कॉलेज में कुछ एग्जीबिशन बच्चों ने लगाया, मैंने देखा बड़ी गंभीरता से, और कई एक्सपर्ट भी हमारे देखिए सामने बैठे हैं जो इस सेक्टर के एक्सपर्ट हैं, काफ़ी प्रसन्नता जाहिर किया। सचमुच में अद्भुत। अभी तो इसका परीक्षाएं होती थी, विश्वविद्यालय लेती थी, उसमें ये कॉलेज टॉप में रहा है, बच्चे अच्छे करते रहे हैं हमेशा, फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न में भी अच्छे मार्क्स से परसेंटेज लड़के पास करते रहे। आज मैंने देखा जो एग्जीबिशन के माध्यम से इनके एक्सपोजर को मैंने देखा, क्या क्या सोच रहे हैं बच्चे, क्या कर रहे हैं, अद्भुत है। मैं सचमुच में पूरे प्रिंसिपल इनके सभी शिक्षकों को के धन्यवाद भी देता हूँ। अच्छा आपने किया है, बच्चों को ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है। ये बच्चे बच्चियाँ जब जाएंगी कहीं न कहीं कोई स्कूल में निकल के, तो निश्चित उससे ये इसका एक्सपोजर होगा, ये कंट्रीब्यूट करेगी प्रदेश और देश को। टाइल्स और बाथ फिटिंग की दुनिया में चर्चित नाम बिल्ड मार्ट जल्द ही मुजफ्फरपुर में अप मिड स्केल सेगमेंट पर बड़ा दांव लगाने जा रहा है। एजीएल टाइल्स के ऑथराइज्ड डीलर ब्रह्मपुरा स्थित बिल्ड मार्ट 11 मई को चांदनी चौक रेलवे ओवरब्रिज के पास बीबीगंज में 10,000 स्क्वायर फीट के डिस्प्ले एरिया में एक ही छत के नीचे वॉल और फ्लोर टाइल्स के साथ बाथ फिटिंग्स की विस्तृत रेंज उपलब्ध कराने जा रही है। टाइल्स की दुनिया में पिछले 10 सालों से भरोसे के दम पर अपनी अलग पहचान बनाने वाले बिल्ड मार्ट के प्रोप्राइटर विक्रम कुमार ने बताया कि एजीएल के बिग वॉल टाइल्स की विस्तृत रेंज के साथ नए ब्रांच का शुभारंभ 11 मई को करने जा रहे हैं, जहां पहले से भी ज़्यादा रेंज और डिज़ाइन के टाइल्स उपलब्ध रहेंगे। क्या कुछ मिलता है यहाँ पे कस्टमर को? यहाँ पे टाइल्स, ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी, सीपी फिटिंग्स, वाटर टैंक, टाइल्स एडहेसिव, ग्राउट सभी मिलते हैं। नए प्रतिष्ठान का भी ओपनिंग करने जा रहे हैं, वहाँ पे क्या कुछ मिलेगा ग्राहकों को? नए वहाँ पे आपको बिग साइज के टाइल्स मिलेंगी, जिसमें 800 × 2400, 600 1200, 6x4, ये सब बड़े साइज के टाइल्स वहाँ पे देने जा रहे हैं। पहले से बड़ा डिस्प्ले दिया रहेगा? हाँ, ये आपको लगभग 1400 स्क्वायर फीट का है, वो लगभग मेरा 7000 स्क्वायर फीट का आपका शोरूम है। उसमें नया क्या? नया आपको वही बताया कि डिजिटल आपको कार्विंग, डबल चार्ज, बिग साइज के टाइल्स वगैरह, जैसे 600 1200, 800 1600, 800 2400, 1800 × 2400, ये सब के साइज के टाइल्स रहेंगे। जी हाँ, 3D में भी रहेगा। नए प्रतिष्ठान जो खोल रहे हैं उसका एड्रेस क्या कुछ है? उसका एड्रेस आपको है NH 2828 अर्नब फोर्ट के सामने है। क्योंकि आप एक दुकान चला रहे हैं, उसके अलावा भी एक नए प्रतिष्ठान का ओपन कर रहे हैं, क्या कुछ डिमांड लेकर के नए प्रतिष्ठान को? मार्केट में कुछ नया? मार्केट में कुछ नया आपको लेके चले हैं, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, जैसे आर्किटेक्ट लोग का बेस पे आपको वहाँ पे ज़्यादा आपको डिज़ाइन मिलेंगे, जैसे कार्विंग हो गए, हाई ग्लॉस हो गए, नॉर्मल ग्लॉस है, उसके बाद बिग साइज की टाइल्स से हैं, ये सब टाइप के। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें
एरिया वाइज एक एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। मेरा नाम MD अंसार है, मैं खगड़िया जिला का रहने वाले हूँ। मुझे 1 साल पहले डायबिटीज़ हुआ था। एलोपैथिक में बहुत सारा इलाज कराएं लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किन्हीं के माध्यम से पता चला कि भागलपुर में डॉक्टर AK राय साहब हैं जिनके द्वारा डायबिटीज़ जल्द से ख़त्म हो जाती है। तो मैं आया, डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब से दवा शुरू किए, जैसे जैसे डॉक्टर साहब बताएं उसी हिसाब से दवा फॉलो किए, डाइट भी उसी तरह से फॉलो किए। 1 सप्ताह दवा खाने के बाद धीरे धीरे डायबिटीज़ घटता गया। अभी मैं हर चीज़ खाने के बाद बिल्कुल नॉर्मल के हिसाब से मेरा शुगर लेवल आ गया है। 15 दिन से मैं सारी दवा छोड़ दिया हूँ। सारी दवा छोड़ने के बाद भी मेरा शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है और मैं हर चीज़ खा के चेक कराया तो मेरा शुगर लेवल नॉर्मल ही निकला। इसलिए मैं इस इलाज से संतुष्ट हूँ। आप सब भी जो भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो अपना आके डॉक्टर AK राय साहब से इलाज कराएं।